नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी, जहां संविदा के आधार पर नई भर्तियां रिलीज की गई हैं। जहां पहली भर्ती का नोटिफिकेशन 29 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया है, जहां कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद हरिद्वार की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में दिनांक 5/3/2025 से दिनांक 19/3/2025 तक 2 रिक्त पदों पर यहां पर संविदा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसमें अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 13/5/2025 को प्रातः 9 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोशनाबाद हरिद्वार में किया जाएगा। तो आप ध्यान दें, आपका यहाँ पर चयन जो किया गया था उसका अब यहाँ पर साक्षात्कार 13 मई 2025 को किया जाएगा, जहां आप एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो आपकी समस्त जो मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र होंगे वह आपको लेकर जाना होगा। वहीं आपको स्वप्रमाणित फ़ोटो कॉपी प्रमाण पत्र सहित यहाँ पर स्वयं ही आमंत्रित किया गया है। तो आप ध्यान दें, पंजीकरण हेतु समय में पहुंचना आपका सुनिश्चित है। वहीं आप सभी इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर अभ्यर्थी यहाँ पर सूचित चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान दें। तो वहीं अगली भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर नैनीताल की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें भारतीय डाक विभाग में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक विभाग जीवन बीमा डायरेक्ट एजेंट बनने का सुनहरा अवसर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। जहां आप सभी के लिए यहाँ पर यह डाक विभाग द्वारा नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत अभिकर्ताओं के चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों को दिनांक 7/5/2025 को बुधवार को आपको प्रधान डाकघर हल्द्वानी के कार्यालय में प्रातः 11 बजे अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार में उपस्थित होकर आप आमंत्रित कर सकते हैं। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आप हल्द्वानी के डाकघर में जाकर आप यहाँ पर अपना इसके लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू द्वारा आपका यहाँ पर चयन होगा। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थी इसके लिए जा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका सेंट्रल स्टेट में हाई स्कूल होना आपका यहाँ पर अनिवार्य है। श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर आपका बेरोजगार, स्वरोजगार और साथ में पूर्व बीमा परामर्शदाता, साथ में भूतपूर्व सैनिक, आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी, यह सभी इसके लिए पात्र सुनिश्चित किए गए हैं। तो आप सभी यहाँ पर स्वयं अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर आप यहाँ पर जा सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को यहाँ पर 5,000 रुपये आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर और वहीं 50 रुपये की लाइसेंस का शुल्क अदा करना होगा। तो ध्यान दें, आप सभी इसके लिए जो भत्ता, यात्रा भत्ता है वह दे नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए डाकघर में आप यहाँ पर अंकित पांडे विकास अधिकारी से आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यह कॉल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगली भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का लखनऊ की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें संविदा के आधार पर सत्र 2025 और 2026 के अंतर्गत यहाँ पर अंतरिम रिक्तियों के सापेक्ष शिक्षकों और साथ में हॉस्टल सुपरडेंट के अनुबंध के लिए यहाँ पर पैनल बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्रों यहाँ पर पत्र आमंत्रित किया गया है। तो आप सभी ध्यान दें, इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों और हॉस्टल सुपरटेंट पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप विद्यालय की कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर इसके लिए निरीक्षण कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन पत्र जमा 16/5/2025 तक आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो अगली भर्ती का नोटिफिकेशन यूजीवीएनएल की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें
देहरादून की तरफ से यह भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वर्ष 2025 और 2026 में हेतु डिप्लोमा अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है। तो आप ध्यान दें, इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5/2/2025 के क्रम में 11 रिक्तियां हेतु दिनांक 3/4/2025 को यहाँ पर लिए साक्षात्कार के उपरांत 9 रिक्तियों के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण यहाँ पर इसके लिए अभी भी इसका जल विद्युत उत्पादन मंत्रालय शिला में निम्नलिखित व्यवसायों में डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें, इसके लिए जो पद हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पर 4 पद हैं। अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इसके लिए 5 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 9 पद रिक्तियाँ अभी भी शेष हैं, जो कि पहले इसकी विज्ञप्ति आई हुई थी, लेकिन कुछ डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी न मिलने के कारण यह रिक्तियाँ अभी भी अटकी हैं। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप यहाँ पर ऑफ़िशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। तो माध्यम से यहाँ पर पंजीकरण आपको यहाँ पर इस पर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर यहाँ पर पंजीकरण करते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक आपको भरने होंगे। तो आप ध्यान दें, अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 31/5/2025 तक इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। तो आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट और अपने सभी आवश्यक जो दस्तावेज हैं उसको लेकर संलग्न कर आप यहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से उत्तराखंड में अलग-अलग 5 अलग-अलग विभागों में भर्तियां हेतु नया विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और वहीं यदि आप अन्य दोस्तों के साथ इस भर्ती को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके और अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए उत्तराखंड की इसी तरह की लेटेस्ट भर्तियों से अगर आप लगातार जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आप सभी को फ्रेंड्स इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियां और उत्तराखंड की नई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।